फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 16 जून और 16 जून को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर्स को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर ले कल के सवाल की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर होगा 14 जून। आखिर विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है जी? तो यह विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन रक्तदान दिवस यानी ब्लड डोनेट रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यह सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को सुरक्षित जीवन और रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। चलिए आप बात कर लेते 16 जून के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका कितना उम्र था जी? 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर हम बात करें वसंत राय जी की, तो वसंत राय जी देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे और उनका शनिवार को निधन हो गया। 1940 के दशक में उन्होंने 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिसमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन था। राय जी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू, विजय हजारे जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया और वे पेशे से अकाउंटेंट भी थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। चलिए आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आईडी लाइट्स मॉनसून मैजिक बोनांजा स्कीम लॉन्च की है। एक स्कीम है मॉनसून बोनांजा स्कीम, किसने लॉन्च किया है? तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। बात करें हम आईसीआईसीआई बैंक की, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। चलिए इसकी मुख्यालय जो है यह गुजरात में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जनवरी 1994 को हुई थी और इसके एमडी एंड सीईओ जो प्रेजेंट टाइम में है वो है संदीप बख्शी जी हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की? वह राज्य है उत्तर प्रदेश। नोडल एजेंसी की स्थापना की है। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है कैजाद भैरुच जी। इनको एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें हम एचडीएफसी की, एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है जी? मुंबई है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो वो है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी। कोयम्बटूर कहाँ है जी? यह तमिलनाडु में है जिसकी राजधानी चेन्नई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छठा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो वो राज्य सरकार कौन है जी? तो महाराष्ट्र है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी है। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल 19 है और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो वो है 500 साल पुराना। 500 साल पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है। कहाँ पे? तो ओडिशा के महानदी में। बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, तो ओडिशा स्थित महानदी में एक 5 साल पुराना मंदिर मिला है जो नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत
दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी। अब तक इंटेक ने दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? तो वो बैंक है पीपल्स कॉर्पोरेटिव बैंक। इन्होंने 6 महीने के नए ऋण देने से मना कर दिया है। चलिए अगर बात करें हम पीपल्स कॉर्पोरेटिव बैंक की, तो यह एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हम इसके कुछ नोट पे बात करें तो आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण को देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने कहा है कि इस सहकारी बैंक के किसी भी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि इससे पहले जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है, यानी पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने प्रतिबंध लगाया गया था। फिलहाल पीएमसी बैंक 22 जून 2022 तक प्रतिबंध लगा हुआ रहेगा। उस पर 22 जून 2022 तक प्रतिबंध लगा हुआ रहेगा। अगर हम बात करें आरबीआई की, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो है कैथी ल्यूडर्स जी। कैथी ल्यूडर्स जी हैं। बात करें अगर हम नासा की, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएस यूनाइटेड स्टेट है और इसके अध्यक्ष जो है प्रेजेंट टाइम के जिम ब्रीडेनस्टाइन जी हैं। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। वे साल 1992 से ही नासा से जुड़ी हुई है। कैथी ल्यूडर्स ने साल 1992 में नासा का हिस्सा बनने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी है और वे हाल ही में स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की आईएसएस तक की उड़ान का प्रबंधन देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यावसायिक उड़ान बनी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन की, भारत न्यूज में किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। ढाका में, यानी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका में भारतीय उच्चायोग ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत होगा और इनका उद्देश्य यह है कि यह बांग्लादेश में जो भी महामारी हो रही उससे निपटने के लिए और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे और पहला पाठ्यक्रम 18 जून से शुरू होगा। इसका संचालन मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र करेगा। चलिए अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जो है वो नूरुल इस्लाम जी हैं और इसके पीएम जो है शेख हसीना जी हैं। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी टाका है। ये तो हो गए 16 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज मैंने क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में एशिया चैंपियनशिप जीतने वाली
किस भारतीय महिला धावक का मेडल छीन लिया गया? तो ऑप्शन है गोमती मारुमुथु, हिमा दास, दूती चंद या पीयू चित्रा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।